हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी जी के करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में। तो इसमें हम कवर करेंगे करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसी कोई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना देर के बाद हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितनी इलेक्ट्रिक बस चलाने की घोषणा की गई है? तो इलेक्ट्रिक बस उत्तर प्रदेश में कितनी चलाने की घोषणा की गई है? तो 5000। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर बन रहा है? तो ये बन रहा है साथियों नोएडा में। अब बात करेंगे, उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। बात करेंगे, पहला जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? नोएडा में है। दूसरा है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अयोध्या में है। तीसरा है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो कहाँ पर है? कुशीनगर में है। बात करेंगे चौथे की, तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। पाँचवा है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है? वाराणसी में है। तो एक इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, योगी आदित्यनाथ जी ने किस नदी के पुनः विकास करने की घोषणा की है? तो किस नदी की? तो इन्होंने साथियों कुकरेल। और बात करेंगे, ये जो है ये गोमती नदी की क्या है? सहायक नदी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार ट्रांसमिशन लाइन विस्तार में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये साथियों उत्तर प्रदेश रहा है। अपना यूपी विद्युत प्राधिकरण के अनुसार ट्रांसमिशन लाइन में नंबर 1 पे रहा है। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों में पढ़ने वाले वंचित बच्चों की शिक्षा के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है? तो इन्होंने साथियों कितनी की है? 250 करोड़ की धनराशि। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, होम्यो शक्ति 2024 कार्यक्रम कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है साथियों कहाँ पे? लखनऊ में। चलिए बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो विश्व होम्योपैथी दिवस ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे विश्व होम्योपैथिक दिवस की थीम क्या थी 2024 की? तो होम्यो परिवार एक स्वस्थ एक परिवार। अब यहाँ पे बात करते हैं होम्योपैथी के पिता कौन है? तो सैमुअल हनीमैन। आपको याद रखना है कि विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को, ये आपको जरूर याद रखना है। और होम्योपैथी के पिता कौन है? तो सैमुअल हनीमैन ही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार का आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में कितना निवेश करने का अनुमान है? तो ये साथियों कितना है? 32,000 करोड़। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करेंगे वर्ष 2028 तक राज्य की वार्षिक पर्यटक संख्या 850 मिलियन तक पहुंचाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, काशी विश्वनाथ विशेष क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा परिषद में संगीत कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो साथियों संगीत नाटक अकादमी के साथ समझौता किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया है? तो इन्होंने साथियों उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करेंगे उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम कब लागू हुआ था? 2004 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश कितने रेलवे स्टेशनों के नाम परिवर्तित करेगा? तो ये साथियों कितनों को करेगा? 8 का। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं वो कौन कौन से स्टेशन है जिसके नाम परिवर्तन होंगे। पहला है कासमपुर हाल्ट का नाम बदलकर क्या? जयस सिटी किया गया है। ठीक है। जयस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया। वाराणसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वामी परमहंस कर दिया गया है। और चौथा है मिसरौली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ कालिकन धाम कर दिया गया है।
चौथा है निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर लाग महाराज बिजली पासी कर दिया गया है। छठा है अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां अरोहवा भवानी धाम कर दिया गया है। सातवां है वारिसगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अमर शहीद भले सुल्तान कर दिया गया है। और आठवां है फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तापेश्वर धाम कर दिया गया है। तो ये जितने भी स्टेशन हैं आपको याद कर लेना है, क्योंकि जो नाम बदले गए इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में 1 या 2 नंबर के जरूर आएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आई कोरोना महामारी के बाद भारत के विकास में अग्रणी राज्य कौन सा रहा है? तो ये साथियों महाराष्ट्र हैं और उत्तर प्रदेश अपना रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में जीआई टैग प्राप्त करने में शीर्षतम राज्य कौन सा है? तो शीर्षतम राज्य साथियों कौन सा है? तो अपना उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करेंगे 6 नए उत्पादों के साथ उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वाधिक 75 भौगोलिक संकेतिक जिसे जीआई टैग कहा जाता वाले उत्पादों वाले राज्य के रूप में अपना प्रथम स्थान बरकरार रखा है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थानम पुरस्कार 2022 कितने विद्वानों को दिया गया है? तो ये साथियों दिए गए कितने 45 नहीं सॉरी दोस्तों कितने दिए गए हैं 46। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यूनि रैंक 2024 में लखनऊ विश्वविद्यालय का क्या स्थान रहा है? तो साथियों लखनऊ विश्वविद्यालय का जो स्थान रहा है वो 33वां रहा है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित किया गया एससीआर क्या है? तो एससीआर साथियों स्टेट कैपिटल रीजन है। अब ये एनसीआर की तर्ज पर ही एससीआर की घोषणा की गई है। ठीक है, एनसीआर में आने वाले उत्तर प्रदेश के ज़िले वो हैं शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बुलंदशहर और मेरठ। चलिए एससीआर में उत्तर प्रदेश के कुल 6 जिले आते हैं। कौन से इसमें? लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और उन्नाव है। एससीआर का विस्तार अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के कितने 27,826 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहेगा, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के कौशल विकास के लिए कितनी संस्थाओं के साथ ओएमयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कितने? 10। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन की। अगर बात करेंगे इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में तो इस समझौते के साथ उत्तर प्रदेश के लगभग 17 लाख युवाओं को कौशल विकास क्या प्रदान किया जाएगा, जिसकी कुल लागत 3,878 करोड़ रुपए रहने वाली है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजक विधेयक 2024 किस से संबंधित है? तो स्थानीय नियोजन प्राधिकरण से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है सुपर 30 का संबंध निम्न में से किस मंडल से है? तो ये साथियों लखनऊ मंडल से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करेंगे लखनऊ मंडल के अंदर कुल 6 जिले आते हैं। सुपर 30 के तहत लखनऊ मंडल के इन 6 जिलों में अब तक 5 बड़े निवेश किए जा चुके हैं। बात करेंगे पहला लखनऊ, दूसरा सीतापुर, तीसरा हरदोई, चौथा उन्नाव, 5वां रायबरेली और छठा लखीमपुर खीरी है। ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको करंट अफेयर के यूपी से करा रहे हैं ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में हाइड्रोजन पॉलिसी लागू होने के बाद हाइड्रोजन गैस बनाने वाली कितनी परियोजनाएं स्थापित की गई हैं? तो ये साथियों कितने की गई हैं? 19 की गई हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया या कौन बने हैं? तो बात करेंगे एक कौन बने हैं तो नवनीत कुमार सहगल। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नवनीत कुमार सहगल की नियुक्ति 3 वर्ष या 70 वर्ष तक की आयु के लिए की गई है, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में किस विश्वविद्यालय को श्रेणी ए में रखा गया है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को श्रेणी नंबर ए में रखा गया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट
हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एजुकेशन रैंकिंग 2024 में लखनऊ विश्वविद्यालय को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है साथियों? 20वां मिला है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करेंगे प्रदेश स्तर पर जो उत्तर प्रदेश का स्थान है एजुकेशन के मामले में चौथा है और राष्ट्रीय स्तर पर 20वां है। अगर वहीं बात करें एशियाई स्तर पर तो कौन सा स्थान है? 459वां स्थान है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पीएम उज्ज्वल योजना का लाभ पाने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है पीएम उज्ज्वल योजना का लाभ उठाने में, आपको याद रखना है। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक शहरों में मेट्रो का स्वचालन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो ये साथियों बन गया है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक शहरों में मेट्रो का स्वचालन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में मेट्रो का ही झंडी दिखाकर शुभ आरंभ किया है। तो मेट्रो के स्वचालन में आगरा जो प्रदेश का छठा और देश का कौन सा साथियों 21वां शहर बन गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त उत्तर प्रदेश का किसे नियुक्त किया गया है? तो ये साथियों नियुक्त किए गए राज प्रताप सिंह को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए कितना ऋण वितरण किया है? तो ये साथियों कितना किया है? 23,826। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने उत्तर प्रदेश के? बने आर.के. विश्वकर्मा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के कार्यकाल क्या निर्धारित किए हैं? तो इन्होंने किए हैं साथियों 5 वर्ष या 70 वर्ष आयु के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूपी सेंटर की स्थापना किस स्तर पर की जाएगी? तो ये साथियों ब्लॉक स्तर पर की जाएगी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। प्रदेश में खेलो इंडिया सेंटर की तर्ज पर खेलो यूपी सेंटर की सतह पर हर ब्लॉक में की जाएगी। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, यूपी में मनरेगा के तहत बनाई जा रही मॉडल राशन शॉप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया साथियों अन्नपूर्णा भवन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो साथियों ये वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।